राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम ना तो सुबह का हो रहा है ना 12-1 बज रहा है। मतलब मान लो 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है। तो सिस्टी स्कूल से आने के बाद का टाइम है ये। तो बस यहाँ पे मैं मतलब अपने काम में लग गई। और इतनी जल्दी आज काम में मैं क्यों लग गई, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ऐसी मतलब ख़राब चल रही थी। तो इस वजह से मेरे जो बहुत ज़रूरी काम थे वो रुके पड़े थे, और जिसके वजह से मुझे ना रोज़ शाम को मतलब बातें सुननी पड़ती थी कि ये कब तक ऐसे पड़ा रहेगा, ये कैसे पड़ा रहेगा। मैं बताऊंगी क्या मतलब पड़ा रहेगा। तो फाइनली आज मैंने सोच ही लिया था कि आज मैं उस काम को निपटाऊंगी। तो बस यहाँ पे ये मैं फ्राई पैन मैंने बड़ा वाला धोया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। और मैंने इसमें पता नहीं कुछ किया था तो ये गंदा सा पड़ा था। तो बाकी बर्तन मैंने सारे धो के रख दिए थे, बट इसमें कुछ पता नहीं क्या मैंने किया था, मुझे याद नहीं है। तो ये साफ़ नहीं पड़ा था, तो मैं इसको धोने लगी क्योंकि मुझे थी इसकी ज़रूरत। तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़े से मैं किचन की काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद में जो मुझे फाइनली काम करना है फिर उसकी तरफ मैं बढ़ूँ, क्योंकि उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो साथ में फिर मतलब वही है ना कि शाम का टाइम है और इधर किचन की भी हमें चिंता रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन धो लिया और इसमें मैंने चढ़ा दी ये पालक। और पालक मैंने धो के बीन के मतलब पहले ही साफ साफ करके फ्रिज में रखी हुई थी। ये धुली धुलाई फ्रिज में रखी है, पता नहीं 1-2 दिन हो गए। और पालक बिल्कुल बढ़िया है, साफ़ है और मतलब अच्छी है। अभी मतलब फ्रिज में रखी रही है तो मतलब ख़राब नहीं हुई है। 2 दिन तक तो ठीक रहती है अगर धो के रख भी रख दो। हाँ, अगर बिना धुली आप रख दो तो ज़्यादा जल्दी गल जाती है। मैंने नोटिस किया है कि ऐसे ही आप अगर बाज़ार से लाओ और आप ऐसे ही पॉलीथीन उठा के रख दो फ्रिज में तो बहुत बुरी हो जाती है पालक। मतलब इतनी आधी तो बिगड़ ख़राब ही गल ही जाती है। तो ये देखिए मैंने बास्केट में धो के इसको थोड़ा सा पानी वानी इसका सुखा दिया था, उसके बाद मैंने फ्रिज में रखी। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये छोटी वाली पालक है, तो मैं जा रही हूँ इसको उबालने। तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी शाम को। मतलब मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। और कुछ थी भी नहीं सब्ज़ी, तो मैंने इनसे बोल दिया कि शाम के लिए कोई सब्ज़ी है नहीं और तो पालक पड़ी है, तो खाली पालक का मैं क्या बनाऊँगी। दाल वगैरह ये लोग खाती नहीं है। तो होता है ना कि हम अपने हिसाब से बना लें तो फिर बच्चों के लिए मुझे फिर सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो पालक पनीर तो मैं भी खा लूँगी और ये भी शौक़ से खा लेते हैं। इनको भी दाल वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। दोपहर में तो खा लेते हैं, लेकिन शाम को इन्हें भी पालक की दाल कम खाते हैं, या अरहर वरहर की तो फिर भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा लाओ, सबकी सोच के ही औरत बनाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने पालक को धो के चढ़ा दिया। और पनीर का मैंने इनसे बोल दिया, तो ये 8 बजे तक आएंगे तो पनीर थोड़ा सा लेते आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं तब तक मैंने कहा लाओ इसकी तैयारी कर देती हूँ। तो ये पालक वगैरह ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं अपना तब तक मतलब मैं जो काम करने जा रही हूँ तो ये आधा काम तो किचन का निपट जाएगा। तो इसके बाद मैंने पालक चढ़ा दी और फिर आ गई मैं फाइनली यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा उस दिन से मतलब नवरात्रि के बाद से मेरी तबीयत, नवरात्रि के बाद से क्यों, नवरात्रि में ही मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, बिगड़ गई थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूजा घर, बस नवरात्रि के दिन जो मंदिर सेट हो गया था बस वही था। बाकी सारी चीज़ें जो कॉर्नर है, जो ये कॉर्नर है ना, इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी। इसको हमें रखना था मंदिर के साइड में। तो वो तो मेरा ही काम है, मैं इनसे कह भी नहीं सकती कि तुम रख दो, क्योंकि ये तो उसका मतलब आदि सामान्य मतलब जेंट्स लोगों को इतना कहाँ होता है कि वो मंदिर की सेटिंग कर लें। तो बस यहाँ पे ये मेरा पड़ा था उस दिन से पेंडिंग काम। तो इसके वजह से मुझे रोज़ बातें सुननी पड़ रही थी कि ये कब तुम्हारा उठाया जाएगा, या ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये है वो है। होता क्या था कि मैं सुबह से जब उठती थी तो मैं किचन है, फिर किचन के बाद जैसे किचन से फ्री हुई तो मैं घर के कामों में लग गई। और घर के कामों से निपटते निपटते और बस वही है ना कि तबीयत ख़राब है तो इंसान धीरे धीरे करता है। तो 2-2:30 ऐसे बज गए। फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। फिर 10-15 आधा घंटा इंसान का भी मन करता है कि वो अपना लेट जाए, आराम कर ले, रेस्ट कर ले। तो बस ये जो मंदिर की मतलब जो रोज़ की क्लीनिंग है तो वो तो मैं मतलब जब पूजा करती हूँ तो उसी समय कर लेती हूँ हाल के हाल। तो वो मैं आजकल पूजा कर नहीं रही थी, जिस वजह से ये ऐसा हो रहा था। और ये कॉर्नर की सेटिंग मुझे ही करनी थी, इनको करनी नहीं थी। मतलब जेंट्स लोग कहाँ इतना, बस वो ये ना कि मेरी वजह से ये काम बिखरा पड़ा था। और तो बस इस वजह से मुझे रोज़ बातें सुननी पड़ रही थी। तो मैंने आज ठान लिया था कि बस आज मैं रेस्ट नहीं करूँगी। तो बस आज मैंने रेस्ट ही नहीं किया, बस खाना खाया दोपहर का। और दोपहर में ऐसे ही हल्का फुल्का खिचड़ी वगैरह पता नहीं क्या बनाया था मैंने। तो बस बच्चों को खिलाया, मैंने खिलाया, 10-15-20 मिनट ही मैं बैठी हूँ।
उसके बाद मैं बस अपने रसोई के काम में लग गई। मैंने कहा इधर पालक वालक चढ़ा देती हूँ, और फिर क्योंकि इसमें कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा पूरा सेट करने में सब कुछ। तो बस यहाँ मैं इस कॉर्नर को पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया मैंने, और बस मैं इधर इसको साइड में लगाऊंगी, क्योंकि इस कॉर्नर की जो मंदिर की जो और भगवान थे ना, वो सही से मतलब सेट नहीं हो पा रहे थे। मतलब तो मैंने ये यहाँ पे लगा लिया है, ये है पेपर। मैं इसको काट लेती हूँ और मैं इसमें इसको लगाऊंगी। देखो कैसे लग पाता है, जैसे लग जाएगा ना वैसा लगा दूँगी। तो बस यहाँ ये मैं सीट रेड कलर की लेके आई थी और ये मैं काटने लगी। मैं मंदिर के लिए लेके आई थी, क्योंकि मेरे मंदिर में मैंने बहुत हल्की सी बिछा रखी है। तो मंदिर में तो मैं किसी दिन और बिछाऊंगी। तो नवरात्रि के समय मेरे पास जो थी फिर वैसे ही मैंने बिछा दी। वैसे मेरा मन था रेड कलर की बिछाऊं, बट थी नहीं उस समय। तो अभी ये मैं किसी दिन मार्केट गई थी, पीहू कुछ लेने गई थी अपना ड्राइंग वगैरह का, तो बस मैं तभी लेके आई थी। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये गुरुजी की फ़ोटो है मेरी। तो बस यहाँ मैं देख रही हूँ कि किस तरफ रखी जाती है। तो मतलब मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा मतलब दीवार की साइड से लगा के रखते हैं। तो बस मैंने ऐसे ही रख दी है। तो गुरुजी का जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ये कॉर्नर था, उसको सेट करना था, बट ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा बना हुआ था, क्योंकि जो ये काम था ना, ये तो बिना नहाए होता नहीं है। मतलब कि सुबह आप इसके या तो सुबह ही इसको क्या नहा के वो तुरंत करने लग जाओ तो हो जाएगा। जब हम और कामों में लग जाते थे ना तो 12-1 बज जाता मुझे, और बस उसके बाद जब अपने काम से फ्री हो तो 2-2:30 बज गए। फिर उसके बाद बस वही है कि थकने के बाद इतने सारे काम निपटाओ, उसके बाद थकान ऑटोमेटिक आ जाती थी। और फिर शाम को जब मैं उठती थी 4-5 बजे करीब, तो कहीं फिर और घर के काम लग जाते थे। तो इस तरीके से ये काम ना अटका हुआ था। तो इसके वजह से मुझे मतलब, और मैं सोच रही थी कि मुझे खुद लग रहा था कि ये काम मुझे करना है, बट मैं कर नहीं पा रही थी। फिर आज मैंने बिल्कुल ठान ही ली थी कि आज मुझे ये काम पूरा करना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा मन कहेगा भी कि नहीं नहीं। और मैं 3:30 बजे उठ गई थी, 3:30 बजे ये मैंने काम निपटाया। और फिर बस यहाँ पे पूजा घर ऊपर से मैंने साफ़ कर दिया था। सारे भगवान साइड में मैंने बैठा दिए। ये बीच वाले कॉर्नर में मैंने भगवान बैठा दिए जो छोटे छोटे से थे, और ऊपर मैंने गुरुजी और गुरु नानक की फ़ोटो लगा दी। तो उसके बाद जो ये फिर ऊपर मैंने मंदिर साफ़ कर दिया। उसके बाद ये मंदिर की सारी चीज़ें मैंने निकाली। तो ये थी लकड़ी है, थोड़े से कंडे हैं, तो एक पॉलीथीन में मैंने बांध दिए। और ये बास्केट में ये गंदे कपड़े मतलब भगवान के ही हैं, कभी हाथ पोंछने वाले, माला रह गई उनकी। तो ये बास्केट मैंने 2 स्पेशली मंदिर के लिए ख़रीदी थी। तो इसी में जो जैसे भगवान के उतारे कपड़े मैंने रख दिए इसी में। कभी कुछ जैसे हाथ पोंछ के कपड़ा, मतलब हाथ पोंछने वाला है, टॉवल वगैरह, तो इसी में ही मैं डाल देती थी। एक मैं मतलब ऐसी साइड से लगा के सारी चीज़ें ऐसी रखी रहती थी इसमें कि मतलब। तो बस यहाँ पे ये तो मैंने इस कपड़े से तो मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया था। तो ये कपड़े हैं मुझे धोने हैं, तो साइड में मैंने अभी ऐसे ही रख दिए हैं। तो इनको मैं फुर्सत से धोऊंगी, तो शाम को ही धोऊंगी, क्योंकि ये सब काम करने के लिए ना मुझे शाम का ही टाइम सही लगता है। क्योंकि सुबह तो हम इन सब कामों के लिए तो फिर नहा के करो, सीधा नहा के आप सीधे मंदिर में ही आ जाओ, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आप अगर किचन में लग गए, फिर उसके बाद अपने घर के और कामों में लग गए, तो फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। और जो मिलती है थोड़ी सी मंदिर पूजा करने की मिलती है। तो इस टाइम तो मैं पूजा कर ही नहीं रही थी, यही कर रहे थे। तो बस वो अपना दीपक वगैरह लगा के और हो रहा था। तो अब मैं जब पूजा करती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें अपना उसी समय धोती रहती हूँ। जैसे कपड़े है, कभी ये धो दिया, कभी वो धो दिया, तो वो काम निपटता रहता है। जब आप 8-10 दिन काम पूजा घर में आओ ही ना हो फिर बिल्कुल, तो वो एक अलग ही दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं, और फिर वो लग ही जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो भगवान के जितने ये बर्तन पड़े थे नवरात्रि के, मैंने साइड से रख दिए, तो इनको मैं धोऊंगी। और बस मैं अब फाइनली पूजा घर पूरा साफ़ हो गया। तो यहाँ पे ये फ्लावर अभी मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भी मैं कहाँ रखूँ। तो ये देखिए मैंने सामान सारा लगा दिया। तो ये रैक है सामान की, जिसमें प्रसाद है, अच्छत हैं, भगवान के कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बास्केट में भी भगवान के कपड़े रखे हुए हैं, कलावा है, घी है। तो यहाँ ये कॉर्नर में मैंने भगवान रख दिए हैं, ऊपर वाले कॉर्नर में मैंने गुरु नानक देव की फ़ोटो और अपने गुरुजी रख दिए हैं। तो इस तरीके से ये कॉर्नर मैंने सेट कर दिया है।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मतलब भगवान मैंने बीच वाले में बैठाए हैं कि ऊपर वाले में बैठाना चाहिए था मुझे। तो मैं थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूज़न सा लग रहा था। अगर आपको कुछ सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बाती वगैरह रखी हैं, सारी चीज़ें बस सेट हो गई हैं। तो चलिए फाइनली मंदिर आज क्लीन हो गया है और साफ़ सफाई भी हो गई। तो इसमें मैं जोत वगैरह की जो बाती वगैरह निकलती हैं ये करवा है, तो मैंने इसमें यूज़ में ले लिया इसको। यहाँ वहाँ डले से तो अच्छा है कि इसमें यूज़ कर लिया मैंने। तो बस ये मैट मैं मंदिर के लिए लेके आई थी, तो वहाँ भी मैं मंदिर में ही बिछाती थी, तो यहाँ भी मैंने मंदिर में ही बिछा दी। तो फाइनली आप सभी को कैसा लगा आज की मेरे मंदिर की ये साफ़ सफाई? तो एक अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।